गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडवर्ड विंग्स में। और आज हम 5 नए वोकेबलरी के वर्ड्स जो हैं वो आज के न्यूज़पेपर से कुछ अच्छे वाले जो हैं वो हम सीखने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो पहला वर्ड जो है आज का वो है एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन जो है वो आप ज़्यादातर सुनते रहते होंगे जब आर्कियोलॉजिकल कोई फाइंडिंग्स जो हैं वो आती हैं, तो आता है कि ये चीज़ एक्सकेवेट हुई है। तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इसलिए एक्सकेवेट होती है क्योंकि आर्कियोलॉजी के जो एविडेंसेस हैं वो डिमोलिश होकर कहीं ना कहीं इधर सरफेस जो है अर्थ का उसके नीचे से ही मिलते हैं, तो खुदाई करनी पड़ती है। तो इसलिए एक्सकेवेशन का मतलब जो होता है वो खुदाई होता है। खुदाई कहते हैं, इसे खनन कहते हैं, उत्खनन कहते हैं। ये हिंदी के कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। इसके सिनोनिम्स जो हैं वो होंगे डिगिंग, ट्रेंच, अनअर्थिंग, ड्रिलिंग, डिसइंटरमेंट। और इसके एंटोनियम्स होंगे वो हैं रिप्लेनिशमेंट, फिलिंग, रिफल और इनले। इन सब का मतलब होता है भराई करना, यानी किसी चीज़ मीन्स एक्सकेवेशन हो गया खुदाई करना, और ये रिप्लेनिशमेंट, फिलिंग, रिफिलिंग और इनले का मतलब हो जाएगा कि खुदी हुई चीज़ है उसको भराई करना। तो अगर सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना हो तो हम कहेंगे कि ऑन ट्यूसडे बुद्धिस्ट monk क्लेम दैट राम जन्मभूमि प्रीमाइसेस वाज अ बुद्धिस्ट साइट एंड डिमांडेड दैट एक्सकेवेशन ऑफ प्लेस शुड बी डन बाय यूनेस्को। तो बुद्धिस्ट मॉन्क ने जो है एक बहुत ही पता नहीं क्यों विचित्र सा क्लेम कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो राम जन्मभूमि प्रीमाइसेस है, जिस पर अभी इतना लंबे देर से इतना झगड़ा चल रहा था, उसके विवाद को लेकर ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम्स के बीच में विवाद था, और बहुत ही सालों बाद, बहुत ही डिकेड्स के बाद जाकर जब वो इशू सॉल्व हुआ है, और अब हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि जो है वो एक बुद्धिस्ट साइट है, और ये डिमांड कर रहे हैं कि उसकी एक्सकेवेशन जो है, यानी उसकी खुदाई जो है वो यूनेस्को वाले खुदा कर करवाएं, और उनको वहाँ से बुद्धिस्ट के रिलेटेड जो भी एविडेंस हैं वो मिलेंगे। पता नहीं क्यों क्लेम करते हैं लोग ऐसे, इतने सालों बाद आकर बुद्धिस्ट को क्या याद आई। अगर बुद्धिस्ट प्रीमाइसेस था तो इतने सालों तक चुप क्यों रहते हैं यार, लोग समझ नहीं आते। बस पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। नेक्स्ट जो है एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है किडनैपिंग, किसी चीज़, सॉरी नॉट किसी चीज़, लेकिन किसी का अपहरण कर लेना, किसी को किडनैप कर लेना, उसको हम एबडक्ट बोलते हैं। सिनोनिम्स हो गए किडनैप, हाईजैक, सीज, कैप्चर, कमांडियर। और इसके एंटोनियम हो गए रिलीज़ करना। एक तो आपने अपहरण कर दिया, तो अब रिलीज़ भी तो उल्टा भी तो कुछ हमें आना चाहिए। रिलीज़ करने को क्या कहते हैं? रिलीज़, लेट्स गो, डिस्चार्ज, अनलूज, लीव, जिसका मतलब होता है रिहा करना या मुक्त करना। तो सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना हो तो हम कहेंगे कि ए म्युनिसिपल कमेटी वाइस प्रेसिडेंट एफिलिएटेड टू बीजेपी वाज एब्डक्टेड बाय अनआइडेंटिफाइड पर्सन इन नॉर्थ कश्मीर बारामूला ऑन वेडनेसडे। तो रिसेंट ही हादसा था, आप सब जानते होंगे कि नॉर्थ कश्मीर में बीजेपी के एक म्युनिसिपल वाइस प्रेसिडेंट थे जिनको एबडक्ट कर लिया गया था नॉर्थ कश्मीर में, यानी उनका अपहरण कर लिया गया था, और कुछ दिन बाद जो है उनको वापस से रिलीज़ भी करवा लिया गया था। तो ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट वर्ड है वो है कंटिंजेंसी। तो कंटिंजेंसी जो है ये वर्ड पक्का आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपने कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया ज़रूर सुना होगा, आपने कंसोलिडेटेड फंड भी सुना होगा, और आपने कंटिंजेंसी फंड भी सुना होगा। कंसोलिडेटेड फंड जो है वो पार्लियामेंट के लिए होता है, पार्लियामेंट उसमें अप्रूव करती है कितना निकालना है, कितना डालना है। और जो कंटिंजेंसी फंड होता है वो प्रेसिडेंट के अंडर होता है। यानी कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है कि दुर्घटना, अनिश्चित घटना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपको पता नहीं है कब होगी कब नहीं होगी, तो उसके लिए एक कंटिजेंसी फंड भी बनाया गया हमारी कंट्री में, जिसको प्रेसिडेंट देखता है। और प्रेसिडेंट कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन को लगती है कि ये कोई ऐसी घटना है जो कि हमें डिसाइड नहीं था कि ऐसा होने वाला है, फिर भी अगर ऐसी कुछ अपरिचित घटना हुई है तो उसके लिए फिर प्रेसिडेंट जो है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से आपको कुछ ना कुछ सहायता करता है। सिनोनियम्स हो गए इंसिडेंट, एक्सीडेंट, इवेंट, चांस, क्राइसिस, इमरजेंसी। और एंटोनियम्स इसके होंगे सर्टन, प्लान, सिक्योरिटी, जिसका मतलब हो गया निश्चित,
कंटिजेंसी होगी कि अनिश्चित जो चीज़ पता नहीं है आपको क्या होने वाला है, और सर्टन हो गई प्लान या श्योरिटी हो गई जो आपको पता है, यानी निश्चित चीज़ है जो। सेंटेंस के तौर पे यूज़ करना तो हम कहेंगे द लास्ट फ्यू मंथ हैव प्रूव्ड दैट यू नीड एजुकेशन that empowers you in this rapidly changing society and economy and will prepare you for any contingency that may arise in future। तो कोविड-19 का टाइम है, इसी के टाइम कहता है कि हमें एक सीख मिली है कि अगर आपको प्रॉपर जानकारी है, अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन है, तो आप जो है इस बदलते ज़माने में आप इतनी हिम्मत रखते हैं, इतनी ताकत रखते हैं कि आप आने वाले वक्त में कोई भी अगर कंटिजेंसी आएगी या भी कोई भी ऐसी दुर्घटना या ऐसा कुछ आपकी लाइफ में आएगा जो आपको पता नहीं है, अचानक से आ जाने वाला है, जैसे कोविड-19 आया है, तो अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप इतने एम्पावर होंगे, आपके पास इतनी पोटेंशियल होगी कि आप आने वाले टाइम में उससे निपट सकें। नेक्स्ट वर्ड है डेफी। डेफी का मतलब होता है विरोध करना। हमने कल भी पढ़ा था शायद इस वर्ड को, और आज हम फिर पढ़ेंगे क्योंकि न्यूज़पेपर में अब आ रहा है बेटा वर्ड। तो एक तो है कि न्यूज़पेपर में आ रहा है तो हमें तो डिस्कस करना है, और दूसरा है कि आपकी रिवीजन भी हो जाती है। एक वर्ड आप एक ही दिन सुनेंगे और उसके बाद नहीं सुनेंगे तो शायद आप भूल भी जाएंगे, लेकिन अगर आप एक वर्ड कंटिन्यूसली हफ्ते में 2-3 बार सुनेंगे तो आपको वर्ड फिर मुझे नहीं लगता कभी भूल पाएगा। तो डेफी का मतलब होता है विरोध करना। कल भी हमने पढ़ा था कहाँ पर, कांग्रेस का जो राजस्थान में क्लैश चल रहा है गहलोत एंड मिस्टर पायलट के बीच में, तो विरोधी हो गए हैं वहाँ पर सचिन पायलट। तो फिर से हम पढ़ेंगे कि डेफी का मतलब होता है विरोध करना। सिनोनियम्स होंगे डिसओबे, अपोज, कॉम्बैट, फ्लाउट, इग्नोर और डिसऑनर। और एंटोनियम्स होंगे रजामंदी, जो स्वीकार करने वाले वर्ड्स हैं, जैसे कि ओबे, कंप्लाई, फॉलो, अडॉप्ट और एक्सेप्ट। ऑल आर द एंटोनियम्स आर डेफाई। तो सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना तो हम कहेंगे द पिटिशन हैड चैलेंज द नोटिस बेस्ड ऑन कांग्रेस कंप्लेन दैट एमएलए शुड बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द राजस्थान असेंबली फॉर डिफाइंग द पार्टी व्हीप। तो कहता है कि जैसे कि आपको पता ही है कि स्पीकर ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने का कहना है कि मेंबर्स जो हैं वो डिफाई कर गए हैं, वो विरोधी बन गए हैं पार्टी के। लेकिन इसी को लेके सचिन पायलट और उनके ग्रुप ने अगेन पिटिशन दाखिल कर दी है कि भाई ये बात सही नहीं है, हम विरोधी नहीं हुए हैं, हम तो बस अपनी बात कह रहे थे। क्योंकि पार्टी से विरोध करना और पार्टी की बातों से रजामंदी ना रखना, ये दो चीज़ें अलग हो जाती हैं, ये कहना है सचिन पायलट जी का। आखिरी वर्ड है हमारा आज का, वो है रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब होता है किसी चीज़ को टाल देना। रिप्राइव आपने पढ़ा होगा कि जब पॉलिटिक्स अगेन आप पढ़ते हो तो पार्डनिंग पावर आती हैं किसकी? प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट के पास 5 स्पेशल पार्डनिंग पावर होती हैं, जिसमें कि एक रिप्राइव भी होती है। रिप्राइव का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ टाल देना, यानी जो चीज़ होने वाली है उसको प्रेसिडेंट टाल सकता है, कुछ देर के लिए रोक नहीं सकता। रोकने की भी पावर होती है, वो अलग से हम पढ़ेंगे। पार्टिंग पावर अलग से होती है जिसमें वो रोक सकता है, इवन कि डेथ सेंटेंस तक वो जो है प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसको डेथ सेंटेंस भी अगर किसी को मिली है तो वो उसको छूट दे सकता है, उससे भी बचा सकता है। लेकिन रिप्राइव पावर के अंदर प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ अगर कल को फांसी होने वाली है या कल को फांसी होने वाली है तो प्रेसिडेंट उसको कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीने के लिए टाल ज़रूर सकता है। इसे हम कहते हैं रिप्राइव। सिनोनिम्स हो गए स्टे, रिस्पाइट, सस्पेंड, पुट ऑफ, डिले और एडजर्न। रिस्पाइट भी एक चीज़ होती है लेकिन ये स्पेशल केसेस में ज़रूर होती है, मतलब दोनों का टालना ही होता है। लेकिन रिप्राइव आप किसी भी नॉर्मल केस में टाल सकते हैं, और रिस्पाइट होता है कोई स्पेशल केस होता है, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वूमेन है, अगर उसको कुछ सज़ा है तो उसके लिए अलग से प्रावधान होंगे, स्पेशल केसेस। या कोई डिसेबल पर्सन है, या कुछ भी तरह का स्पेशल केस जो कि आम नहीं होता। एंटोनियम्स होंगे इसके, रिप्राइव अगर टाल देना है तो एंटोनियम्स होंगे जो शुरू करने के रिलेटेड होंगे, जैसे कि इनिशिएट, बिगन, कॉमर्स, ट्रिगर, इन्वोक वगैरह वगैरह। तो सेंटेंस के तौर पर हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि एनकरेजमेंट डिमोलिशन ड्राइव हैज़ बीन रिप्राइव बाय द म्यूनसिपल कमीशन टिल द न्यू ऑर्डर्स कम्स फ्रॉम हायर अथॉरिटी।
तो रिसेंटली जो है एक जगह है वहाँ पर म्युनिसिपल कमिश्नर्स मतलब म्युनिसिपैलिटी ने जो है वो इंकरेजमेंट ड्राइव लगाई है कि जिन जिन लोगों ने इंकरेजमेंट कर रखी है, नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है जहाँ पर, उन सब स्ट्रक्चर्स को हटाया जाए, उनको तोड़ा जाए। लेकिन फिर हायर अथॉरिटी की डिमांड आती है, हायर अथॉरिटी के आर्डर्स आते हैं कि इस चीज़ को रोका जाए फर्दर आर्डर्स तक। तो फिर म्युनिसिपल कमिश्नर को अगेन रिप्राइव करना पड़ता है वो ऑर्डर, यानी टालना पड़ता है वो ऑर्डर तक। कब तक? जब तक हायर अथॉरिटीज़ से कोई नए ऑर्डर नहीं आ जाते। तो एनकरेजमेंट का मतलब हमने ऊपर एनकरेजमेंट वर्ड आया है तो मीन्स अतिक्रमण हो गया, इलीगल कहीं पर कब्जा करना। डिमोलिशन हो गया, गिराना, किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, तबाह कर देना। और ड्राइव मीन्स कार ड्राइव करने वाली चीज़ नहीं है, ये ड्राइव मीन्स आंदोलन, कोई रेवोल्यूशन जो है। ठीक है, तो ये थे आज के 5 वर्ड। आई होप आपने कुछ सीखा होगा इन 5 वर्ड से, और आगे भी हम सीखते रहेंगे, तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।